हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी का जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको देखने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेकंड जो वीडियो आएगी उसमें बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिहर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी मुस्लिम विवाह के स्वरूप में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? पुरुषार्थों के बारे में बात हो रही है, तो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? तो वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार एंड लास्ट है भावात्मक दुर्व्यवहार। बात हो रही है क्या इसमें शामिल नहीं था घरेलू हिंसा अधिनियम में? तो केवल एक है ए। ठीक है, वास्तविक दुर्व्यवहार। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, यह सही है या फिर गलत? तो ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यह पूर्णतः सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवस्था के रूप में जातीय एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। तो ये बताना है सही है कि गलत या फिर अंशतः सही है। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? ये पूर्णतः सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णतः सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के कहाँ पाई जाती थी? गांवों में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? टोडा नातेदारी, भील नातेदारी, गारो नातेदारी या फिर हो नातेदारी? तो मातृवंशीय व्यवस्था की बात हो रही है गारो नातेदारी में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पोजीशन ऑफ वेमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, ये जो बुक है उसके लेखक बताने हैं, किसने लिखी है बुक? तो यहाँ पर राइट आंसर A.S. अल्टेकर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एट्थ का। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? ऑप्शंस में है उसके स्वयं के विवाह के समय उसके स्वयं के जो परिवार हैं वे, तथा उनके जो स्त्री के जो पति के परिवार हैं उनमें से किसी अन्य अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। ठीक है, शादी के अवसर पर जो भी वस्तुएं दी जाती हैं, धन दिए जाते हैं, उन्हें कहेंगे, या फिर स्त्री की स्वयं की आमदनी, उसके पति की आमदनी, या फिर उपरोक्त तीनों। तो स्त्री धन में क्या आएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सा है इसमें से? ठीक है, ग्रामीण जो भारत का विकास है उसमें प्रमुख बाधा बतानी है। धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, या फिर अशिक्षा? तो यहाँ पर अशिक्षा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान भारत पंचायती राज कैसी अवधारणा है? ठीक है, वर्तमान भारत में जो पंचायती राज अवधारणा है वो कैसी है? राजनीतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है या फिर शैक्षणिक है? तो यह राजनीतिक अवधारणा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यीकरण है लाभदायक, अधिक लाभदायक नहीं है, प्रायः हानिकारक है या फिर पूर्णतः हानिकारक? तो यहाँ पर क्या होगा? अधिक लाभदायक नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है। ऑप्शंस में है संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण या फिर ये सभी। तो वर्तमान समाज की विशेषताएं में क्या होगा, ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण का अर्थ है पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास करना या फिर प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। तो यहाँ पर आधुनिकीकरण का अर्थ प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समाज की जो संरचना गतिशीलता है वह किसे कहते हैं। ऑप्शंस में है जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन आता है तब, या फिर जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है तब, या जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, या फिर जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है तब हम समाज की संरचनात्मक गतिशीलता उसे कहेंगे। तो यहाँ पर समाज की जो संरचनात्मक गतिशीलता है जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये बुक है वो बतानी है किसकी है। ऑप्शंस में है टाइलर, मैलिनोवस्की, मैक्स वेबर एंड अगस्ट कॉम्ट। तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ये जो बुक है मैक्स वेबर की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की जो अवधारणाएं हैं वो बतानी है किसने दी है। ऑप्शंस में है डेविड रिजमैन, सोवर्क, एलिचिनॉय एंड हॉबहाउस। तो यहाँ पर जो स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज या परंपरा निर्देशित समाज है, ये सारी की सारी जो अवधारणाएं हैं वो डेविड रिजमैन ने दी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है। नगरों में अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, जनाधिक्य या फिर प्रदूषण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पारिवारिक विघटन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है। शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास, प्रदूषण, गिरता स्वास्थ्य या फिर बेरोजगारी। जो तेजी से नगरीकरण हुआ उसमें सबसे प्रमुख समस्या क्या रही है ये बताना है, तो प्रदूषण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो बताने, उनमें से कौन सा है। आर्थिक, जातिवाद, धार्मिक या फिर राजनीतिक। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला कारक पूछा गया है, तो राजनीतिक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं। स्थितियाँ व उनके कार्यों में असंतुलन, अपराध, मद्यपान या फिर उत्प्रवास। तो सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं, इसमें क्या आएगा, स्थितियाँ और उनके कार्यों में असंतुलन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना वैयक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। यह असंभव है। ऑप्शन बी कह रहा है यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। ऑप्शन सी है यह बहुत कठिन है, एंड ऑप्शन डी है यह भ्रामक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कोवर्ट के आधार पर की है। ऑप्शंस में है बोटोमो, फेयरचाइल्ड, ऑकबर्न एंड निमकॉफ एंड गिटलर। तो यहाँ पर समूह की व्याख्या ओवर्ट एंड कोवर्ट के आधार पर गिटलर ने की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का क्या बनता है, कारण बनता है। रक्त संबंध,
वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। ठीक है, पारिवारिक विघटन का कारण बनेंगे। जब इनमें इन संबंधों में जो विघटन आएगा तो वे पारिवारिक विघटन का कारण बनेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरना है, बताना है कि अपराध डैश अवधारणा है। कैसी, सामाजिक, कानूनी, धार्मिक या फिर आर्थिक। तो अपराध एक सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है। आप लोगों की जो फील्ड वर्क वाली बुक बता रहा है, आप लोगों की जो फील्ड वर्क वाली जो वीडियो थी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें बताया गया है टोडा जनजाति पर किसने अध्ययन किया है। ऑप्शंस में यहाँ पर रिवर्स, वीके रॉय बर्मन, एलपी विद्यार्थी या फिर एसके श्रीवास्तव हैं। बताना है किसने किया है, रिवर्स ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की जो संकल्पना है या अवधारणा है वो किसने दी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्या थी, किसका कॉन्सेप्ट था, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा है, 4, 5, 6 या फिर 7। तो यहाँ पर 4 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बताना है कौन सा कथन सही है। गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, या फिर गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण हैं और परिणाम हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही पूछा है तो गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मद्यपान और जो मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं ये कहाँ की हैं, झुग्गी और झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की या फिर जनजातियों की। तो यहाँ पर झुग्गी और झोपड़ियों की होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आज की निराशयता कल की वेश्या है, यह सही है कि गलत। अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है या फिर पूर्णतः गलत है। तो बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पूर्णतः सही। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया, कोज़र, वेबर, डेरेनड्रॉफ या फिर सिमेल। तो आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात हो रही है, कोज़र यहाँ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रजाति की शुद्धता के आधार पर, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, बौद्धिक हीनता के आधार पर या फिर बौद्धिक उच्चता के आधार पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, शारीरिक विशेषताएं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है, विसरण तथा पर संस्कृति ग्रहण, उद्विकास तथा विसरण, उद्विकास तथा पुनर्जनन या फिर विकास और आत्मीयकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विसरण तथा पर संस्कृति ग्रहण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का अर्थ है, तो यहाँ पर समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाज का विज्ञान। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। इस तरीके की जो परिभाषा है वो किसने दी है, जिन्सबर्ग ने। जिन्सबर्ग ने कहा है जो समाजशास्त्र व मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है, ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित है। तो यहाँ पर वीरकांत और मैक्स वेबर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये सोरोकिन है। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं या फिर कौन सी इनमें से समाज की विशेषताएं हैं, ये पूछा गया है।
तो पारस्परिक जागरूकता, समानता, असमानता, सहयोग, सहायता, सरलता और जटिलता। तो समाज की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो पारस्परिक जागरूकता, समानता और असमानता, सरलता और जटिलता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। किसमें? संघर्ष में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, अगस्त कॉम्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो यह सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ इसका उद्भव हुआ था? फ्रांस में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ऑप्शन ए है समाजशास्त्र की परिभाषा दी। ऑप्शन बी है समाजशास्त्र शब्द की रचना की। ऑप्शन सी समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, या फिर ऑप्शन डी समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। क्यों अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी कह रहा है समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। एंड ऑप्शन डी समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर सही बताना है, तो क्या होगा? जो समाजशास्त्र है वह विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों ही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया है? तो उन्होंने समाज का क्या दिया हुआ था? उद्विकासीय सिद्धांत दिया हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम के समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया उन्होंने? तो वैज्ञानिक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के डैश के समान है। ऑप्शंस में है दासी, मालकिन, बहन या फिर प्रतिद्वंदी। तो समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के बहन के समान है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज बनता है, तो समाज का निर्माण किनसे होता है? व्यक्तियों के संबंधों से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में समाज तो होता है पर उनके पास क्या नहीं होता? संस्कृति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हम डैश के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो हम किसके सदस्य होते हैं? समिति के। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा? समाज, संगठन, समिति या फिर समुदाय। तो गांव क्या है? समुदाय। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं इनमें से? तो महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको पता है दुर्खिम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में अघतम सिद्धांत कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रकार्यवाद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित हैं वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यायोजन, गुट या फिर वैयक्तिक हित। तो यहाँ पर वैयक्तिक हित होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव समाज यानी कि ह्यूमन सोसाइटी, ये जो बुक है वो किसकी है ये बताना है। तो यह बुक किसकी है? किंग्सले डेविस की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट लास्ट है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों की नियमितता और वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? ऑप्शंस में परिवार, विवाह, नातेदार एवं धर्म है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विवाह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही।
आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।